एक कहानी एक नसीहत। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं एक कहानी एक नसीहत। मेरा नाम है अमन गुप्ता। मनीष हाल ही में रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट के वक्त उन्हें अच्छा खासा पीएफ फंड भी मिला था। वैसे तो इस पैसे से वो एक घर बनाना चाहते हैं, लेकिन बचे हुए पैसे का निवेश ऐसी जगह करना चाहते हैं जहां उन्हें आसान रिटर्न मिले और रिस्क भी ज्यादा ना हो। उन्हें एफडी में पैसे लगाने का विचार आया, पर उनके पास पहले से कई एफडी हैं और इस बार वो लंबे समय के लिए और बड़ी रकम का निवेश करना चाहते हैं। इसलिए प्रोफेशनल की राय लेकर निवेश करना उन्हें ज्यादा सही लगा। मनीष ने अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर सतीश को फोन किया। सतीश ने उनको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश करने की सलाह दी। उनके फंड मैनेजर ने कहा कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड यानी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक ऐसा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों में 100% तक का निवेश कर सकते हैं। जब शेयरों का वैल्यूएशन आकर्षक हो जाता है तो इन स्कीम्स में इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा दिया जाता है और जब वैल्यूएशन महंगा हो जाता है तो इक्विटी एक्सपोजर घट जाता है। सतीश ने मनीष को बताया कि 2023 में कई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने शेयरों में अपने हिस्से को बढ़ाया था। इसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है। वैल्यू रिसर्च के डेटा के मुताबिक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स ने एक साल में करीब 1.6%, 3 साल में 17%, 5 साल में 7% और 10 साल में 11% का रिटर्न दिया है। मनीष को यह सब बड़ा आकर्षक लगा और उन्होंने अब बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश का मन बना लिया है। तो आप भी मनीष की तरह इन फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो जानिए किस तरह के निवेशक के लिए यह बेहतर विकल्प साबित होगा। आप अगर निवेशक हैं जो मध्यम जोखिम में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन फंड है। इन फंड पर शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का असर कम होता है। शेयर बाजार में गिरावट के दौर में भी प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले इन फंड्स में गिरावट कम होती है, क्योंकि इनका एक्सपोजर डेट और आर्बिट्राज में होता है। तो इसका फायदा यह है कि निवेशक की पूंजी भी सुरक्षित रहती है और उसको अच्छा रिटर्न भी मिलता रहता है। इन फंड्स से आपको ज्यादा अनुकूल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, यानी डेट फंड्स के मुकाबले इनमें ज्यादा रिटर्न कमाने की गुंजाइश रहती है। लेकिन जानकार ये सुझाव देते हैं कि अच्छा फायदा उठाने के लिए डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में कम से कम 3 साल का निवेश करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न पर बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम रह जाता है। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी कि ऐसे फंड इक्विटी में निवेश करते हैं, इसलिए आपको मॉडरेट जोखिम सहने के लिए तैयार होना होगा। डेट फंड्स पर टैक्स में नियमों के बदलाव के बाद टैक्स बचाने के लिए फंड हाउस अपना इक्विटी का हिस्सा बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे इक्विटी का हिस्सा बढ़ता है वैसे वैसे इन फंड पर जोखिम भी बढ़ जाता है। टैक्स के लिहाज से भी इस फंड में निवेश करना फायदेमंद साबित हो सकता है। टैक्स के लिहाज से म्यूचुअल फंड को इक्विटी ओरिएंटेड या नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड में बांटा जाता है। किसी डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में कम से कम 65% निवेश इक्विटी का हो तो ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड होगा। ऐसे फंड के लिए 1 साल से ज्यादा निवेश पर 10% का कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है और 1 साल से कम की अवधि के निवेश पर 15% कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इसके अलावा 1 लाख रुपए से कम का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री होता है। नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर टैक्स की बात करें तो अगर होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा और यह किसी इनकम से जुड़ जाएगा। उसके बाद उसे टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। अगर होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा है तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा और 20% की दर से टैक्स लगेगा। इस पर इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलेगा। तो सभी बातें जांचने के बाद ही आप इसमें निवेश करें। फिलहाल एक कहानी एक नसीहत में इतना ही। आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और भी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। अपना ख्याल रखें। नमस्कार। एक कहानी एक नसीहत।